सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा को ख्याल आया कि उनके अंदर क्रोध, लालच, काम, वासना जैसी अनेक नकारात्मक शक्ति ने अपना डेरा बना लिया है। यदि वे इन सभी नकारात्मक प्रभाव से दूर नहीं होंगे तो उनके बनाए गए जीवों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए ब्रह्मदेव योग मुद्रा में बैठ गए और अपने तप के प्रभाव से सभी नकारात्मक गुणों को दूर करने के लिए जप करने लगे। उनके योग के प्रभाव से सभी नकारात्मकता बहुत जाने लगी। योग मुद्रा में ब्रह्मा जी काफी लंबे समय तक लीन रहे। जब उन्हें अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी तब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक बहुत ही भयंकर और डरावना जीव खड़ा है। वो जीव इतना भयावह था कि स्वयं ब्रह्मदेव भी उनकी ओर देख नहीं पा रहे थे। उनका रंग काला और त्वचा चिपचिपी दिखाई दे रही थी। उनकी लाल रंग की लंबी जीभ बाहर दिखाई दे रही थी और उनके शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर और आकर इतना विभत्स था कि उसी ओर देखना बहुत कष्टदायी था। उस जीव को देख ब्रह्मा जी बोल उठे, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसा विभत्स जीव की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। काली बोला, मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ब्रह्मदेव? मैं आपके ही अंश से बना हूँ। आपने ही मेरी रचना की है और आप ही मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। आप मुझे पहचानने से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि मेरा अस्तित्व तो आपसे ही जुड़ा है। ब्रह्मा जी को काली की बात सुनकर क्रोध आ जाता है। वो बोले, ये कैसी बात को कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे जैसा भयानक और विकृत जीव क्यों बनाऊंगा और तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? अपने ही भीतर की नकारात्मकता को देखकर इतनी घृणा मत करो ब्रह्मदेव। याद करो आपके भीतर की काम, क्रोध, लोभ, लालच जिन्हें आपने योग माध्यम से अपने शरीर से निकल रहे थे। देखो मुझे और एहसास करो कि भीतर से आप कितने भयानक थे। मेरी ओर देखना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा किंतु मैं आपकी ही सच्चाई हूं। काली की बात सुनकर ब्रह्मा जी और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारी जुबान और मन भी उतना ही गंदा है। स्पष्ट कहो कि क्या चाहते हो तुम? इस संसार में धर्म और अच्छे का विनाश करना चाहता हूं मैं। आप और समस्त देवता धर्म को संसार में स्थापित करना चाहते हैं ना? इस धर्म को अधर्म में बदलकर सब कुछ दूषित करना चाहता हूं मैं। मुझे नफरत है हर उस मनुष्य से जो ईमानदारी और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करता हो। मुझे नफरत है उन लोगों से जो पूजा पाठ और धर्म को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझते हो। साधु संत और ऋषि मुनियों, इन सभी का धरती से सफाया करना चाहता हूं मैं। काली नाम है मेरा, कलयुग का भगवान में ही हूं। अधर्म का स्थापक बनूंगा मैं और धरती पर पाप, व्यभिचार, लोभ, लालच और बेईमानी को हर प्राणी तक पहुंचाऊंगा। धरती पर जितना पाप बढ़ेगा उतना ही मुझे बल मिलेगा और देखते ही देखते पूरे लोक का स्वामी बन जाऊंगा मैं। देवता सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और संसार में एक राक्षस का राज होगा। मेरी बनाई इस सुंदर सृष्टि को अधर्म से कलंकित करना चाहते हो तुम? तेरा इतना दुस्साहस, मैं अभी तेरा नाश करता हूं। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल काली कुटविश का घड़ा उनके हाथों में आ गया। ब्रह्मा जी कुछ कर पाते उसके पहले ही काली भाग जाता है और सागर में चला जाता है। ब्रह्मा जी ने विष को सागर में मिला दिया ताकि उस विष को पीकर काली की मौत हो जाए, किंतु कली ने बड़ी चालाकी दिखाई और विष से बच गया। दूसरी ओर महाराज इंद्र को स्वर्ग भ्रमण करते वक्त दुर्वासा आश्य दिखाई देते हैं। दुर्वासा के हाथ में एक बड़ी सी पुष्पमाला थी। देवराज इंद्र का अभिवादन करने के लिए उन्होंने उस पुष्पमाला को इंद्र को पहना दी। मैं स्वर्ग का राजा हूं और मेरे अभिवादन के लिए ऋषि दुर्वासा ने दिया भी, तो क्या एक तुच्छ पुष्प की माला? मुझे इस माला की कोई आवश्यकता नहीं है। घमंड में चूर होकर इंद्र ने माला अपने गले से निकालकर अपने हाथी को पहना दी। हाथी उसे निकालकर अपने पैरों तले कुचल देता है। अपने दिए हुए उपकार का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा बेहद क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में इंद्र को श्राप देते हैं। मेरा श्राप है कि जिस ईश्वर के अभिमान में तुम मेरा अपमान कर रहे हो वे तुमसे छीन जाएगा। लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे बल और शौर्य में भी कमी होगी और तुम्हारे स्वर्ग में त्राही त्राही मचेगी। दुर्वासा के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन बल में हानि होने लगी, जिसके कारण इंद्र और असुरों के बीच हुए युद्ध में देवता हार जाते हैं।
सभी देवता अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि यह सब दुर्वासा के श्राप के कारण है। बल और शौर्य में होती हानि सिर्फ अमृत के सेवन से ही ठीक हो सकती है, मगर उसके लिए आप सबको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उससे आप लोगों की सर्व शक्तियां वापस आ जाएगी। भगवान विष्णु ने बताए हुए उपाय को सुनकर सभी देवता समुद्र मंथन करने लगते हैं। उनकी शक्तियां इतनी क्षीण हो गई थीं कि समुद्र मंथन करना उसके बस की बात नहीं थी। इसीलिए देवता ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। असुर सेना मदद के लिए तैयार हो गई, मगर अमृत का आधा हिस्सा असुरों को देना होगा। हालांकि इंद्रदेव असुरों को अमृत देना नहीं चाहते थे, लेकिन कोई उपाय न होने के कारण देवता आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। असुर और देवता के बीच सहमति हो जाने के बाद समुद्र मंथन शुरू होता है। क्षीर सागर में छुपा काली जब समुद्र मंथन करते देखता है तो वो असुरों के साथ में समुद्र मंथन करने लगता है। समुद्र मंथन में अमृत से पहले विष निकलता है। उस विष का पान करना किसी भी देवता के वश में नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मा जी द्वारा डाला गया कालीकूट विष था। उस विष की गंध और तेज से ही देवता और असुरों मूर्छित होने लगते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। तभी उस विष को पीने के लिए भगवान शिव वह प्रकट होते हैं और उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय उस विष की एक बूंद राक्षस काली के ऊपर पड़ी, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। भगवान शिव द्वारा विष को धारण करने के बाद फिर से समुद्र मंथन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में छीना झपट्टी होने लगी, क्योंकि इंद्र ने अमृत का आधा हिस्सा देने का माना कर दिया था। मगर असुर अपने भाग्य का आधा अमृत पाने के लिए देवता से लड़ने लगे। अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक चाल चली और वे एक मायावी मोहिनी स्त्री का रूप लेकर वहां पर प्रकट हुए। अपने सामने मोहिनी को देख असुर उन पर मोहित हो गए और देवताओं के बाद अमृत का सेवन करने के लिए तैयार हो गए। देवता और असुर लाइन में बैठ जाते हैं। मोहिनी बने भगवान विष्णु सारा अमृत देवता को पिला देते हैं। जिस समय देवता और असुरों में छीना झपटी हो रही थी, तब कुछ बूंदें धरती पर गिरी, जिसमें से एक बूंद राक्षस काली के ऊपर गिरी। अमृत के स्पर्श से उसका निर्जीव शरीर वापस जिंदा हो जाता है, किंतु वो जीवित तो अवश्य हो गया था, मगर उसकी शक्तियां अभी कमजोर थीं। इसीलिए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पृथ्वी की निर्जन जगह में छुपा रहा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, तब राजा परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। भगवान कृष्ण के जाने के बाद काली वापस सामने आया। काली राजा परीक्षित के पास जाता है और कहता है कि आप इस समय हस्तिनापुर के स्वामी हो, आप अपने राज्य में रहने की मुझे आज्ञा दें। काली का विभत्स स्वरूप देखकर राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया, किंतु कली ने राजा परीक्षित से कहा कि जब तक वे उनको रहने की अनुमति नहीं देते, तब तक वो उनके रास्ते से नहीं जाएगा। काली पुरुष की हाथ के कारण राजा परीक्षित उसे वेश्यालय, जुआ घर, मांस मदिरा की दुकानें और सोने के भंडार में रहने की अनुमति देते हैं। आज्ञा मिलते ही काली ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में अपनी जगह बना ली और धीरे धीरे राजा परीक्षित से गलत कार्य करवाने लगा। उसके साथ ही काली के प्रभाव के कारण उनके मंत्रीगण भी गलत कार्य करने लगे और इस प्रकार काली ने द्वापर युग के बाद कली युग की स्थापना की। तब से लेकर आज तक कली युग धरती पर विराजमान है। वो अभी अपने भौतिक रूप में तो नहीं आया, मगर अपनी शक्तियों से मनुष्य पर काबू पा सकता है और मनुष्य को अधिकतम पाप और दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जितने भी पाप और गलत कार्य धरती पर बढ़ने लगेंगे, उतनी ही काली पुरुष को शक्तियां प्राप्त होगी। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब काली अपना भौतिक रूप प्राप्त करेगा। इसी पाप को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए और काली का अंत करने के लिए भगवान विष्णु धरती पर कल के अवतार धारण करेंगे।